क्या चीन जाकर ट्रंप जो हित साधना चाहते थे वो सध गया है? अब ईरान को रोकने के लिए अमेरिका को चीन जैसे बड़े देश का भी साथ मिलने वाला है। और अगर ये हुआ तो यकीन मानिए जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। तो हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए हैं चीन। 14 मई को बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। दोनों में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ताइवान और ईरान जंग जैसे मुद्दे पर बात हुई। लेकिन जिस बात ने सबको चौंका दिया वो था शी जिनपिंग का एक बयान। जिनपिंग ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए खुला रहना चाहिए। ईरान को वहां से गुजरने वाले जहाजों से किसी तरह का टोल टैक्स नहीं वसूलना चाहिए। व्हाइट हाउस की तरफ से ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत की एक समरी जारी की गई है। इसके मुताबिक ट्रंप और शी जिनपिंग इस बात पर भी सहमत दिखे कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। दोनों नेताओं की बातचीत को लेकर अमेरिका की तरफ से जारी ये बयान अब तक का सबसे डिटेल बयान माना जा रहा है। वहीं चीन की सरकार ने दिन भर में कुछ अपडेट जरूर दिए, लेकिन कई अहम मुद्दों पर चुप्पी बनाए रखी। एक और बड़ी दिलचस्प बात रही, ट्रंप के चीन दौरे के बीच अमेरिकी बयान में ताइवान का कोई जिक्र नहीं आया, जबकि चीन बार बार कहता रहा है कि ताइवान उनके लिए सबसे अहम मुद्दों में से एक है। ताइवान का मुद्दा तो इतना सेंसिटिव है कि इस बारे में जब मीडिया ने ट्रंप से पूछा तो अमूमन हर मुद्दे पर तपाक से जवाब देने वाले ट्रंप का रिएक्शन कुछ ऐसा रहा। उधर चीन की सरकारी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम या हॉर्मुज़ स्ट्रेट में टोल वसूली जैसी किसी भी बात का कोई जिक्र नहीं किया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट पर चर्चा हुई है। व्हाइट हाउस की माने तो ट्रंप से मीटिंग के दौरान शी जिनपिंग ने अमेरिका से तेल खरीद बढ़ाने में भी दिलचस्पी दिखाई है, ताकि आने वाले समय में वो तेल की जरूरतों के लिए हॉर्मुज़ के रास्ते पर अपनी निर्भरता को कम कर सके। इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि चीन शायद ईरान से तेल खरीद कम कर सकता है। अभी चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन कुल 57 करोड़ टन तेल दूसरे देशों से खरीदता है। इसका लगभग 90% हिस्सा समुद्र के रास्ते से आता है। चीन का ये जो तेल समुद्र से आता है उसका लगभग 13 से 18% हिस्सा वो ईरान से खरीदता है। आंकड़ों में देखें तो चीन लगभग 15 लाख बैरल कच्चा तेल रोज ईरान से खरीदता है। अब तो आपको याद हो ही चुका होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। युद्ध शुरू होने के बाद से ये रास्ता लगभग बंद जैसा हो गया है। पहले ईरान ने इसे ब्लॉक किया और फिर अमेरिका ने भी यहाँ नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। इसका सबसे ज्यादा असर दुनिया में तेल और गैस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पड़ा है। इसी हफ्ते ट्रंप ने फिर धमकी दी थी कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम नहीं लगाएगा तो अमेरिका दोबारा उस पर हमला कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर भी इस मुद्दे पर बात हुई थी। स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने रॉयटर्स से कहा कि दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई थी कि किसी भी देश या संगठन को हॉर्मुज़ जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते से गुजरने के बदले जहाजों से पैसे वसूलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। असल में ईरान ने युद्ध खत्म करने की एक शर्त ये रखी है कि उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का अधिकार दिया जाए। इसके जवाब में पहले तो ट्रंप ने यह संभावना जताई कि अमेरिका खुद जहाजों से शुल्क वसूलना शुरू कर सकता है। फिर ईरान के साथ मिलकर टोल सिस्टम चलाने का भी जिक्र आया। लेकिन जब इसकी आलोचना हुई तो व्हाइट हाउस ने बाद में सफाई दी और कहा कि ट्रंप चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह से खुला रहे। चीन ने अब तक सीधे तौर पर टोल टैक्स के मुद्दे पर ज्यादा बयान नहीं दिया है। चीन के ईरान से अच्छे संबंध हैं और वो अभी भी ईरानी तेल का बड़ा खरीदार बना हुआ है। वहीं ट्रंप लगातार चीन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए तैयार करे। पिछले महीने यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के समर्थन वाले एक प्रस्ताव पर चीन ने वीटो कर दिया था। इस प्रस्ताव में देशों से कहा गया था कि वे मिलकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कार्गो ले जा रहे जहाजों की सुरक्षा तय करें। तब चीन का कहना था कि ये प्रस्ताव ईरान के खिलाफ पक्षपाती है। इसी बीच चीन ने अपनी कंपनियों को ये भी निर्देश दिया कि वे ईरानी कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियों का पालन न करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ट्रंप की चाइना विजिट से जुड़ी बाकी डिटेल्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे है राहुल। देखते रहिए द लल्लन टॉप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। अब तक नहीं किया तो द लल्लन टॉप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।